हेलो एंड वेलकम गाइस। क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो फेमस क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर मैं आपके साथ वो डिस्कस करने लगा हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स सारे ही सब्जेक्ट इन्वॉल्व किए जाएंगे। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव भी, जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर सब्जेक्टिव बताया जाएगा उससे रिलेटेड क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं वो भी यहाँ पर बताए जाएंगे और आपको सिंपल भाषा में समझाया भी जाएगा और सिंपल लैंग्वेज में आपको नोट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपने चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी कि आपको नोट कहाँ से लेना है, कैसे बनाना है। ठीक है, जो आपको यहाँ बताया जा रहा है उसी नोट्स को आप स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार प्रैक्टिस कर लेना लिखने की। पहले मैं समझाऊंगा, पहले समझने की कोशिश करना, फिर अगर आपसे लैंग्वेज बन पाती है तो आप अपने लैंग्वेज में लिख के आना। ठीक है, चलो। तो अभी मैंने फिजिक्स स्टार्ट करी है, तो फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन, लगभग 100 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। उन 100 क्वेश्चन में से ही एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये मैं मान के चलता हूँ। और ऐसा क्वेश्चन क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ना, तो मैं उन क्वेश्चंस की जो लिस्ट है वो तैयार कराऊँ। ठीक है, चलिए ज़्यादा नहीं बात करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन फिजिक्स का। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। क्या बोल रहा है, एक कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होती है, ये डिफाइन करने को कहता है। तो पहले हमें जानना चाहिए कि कैपेसिटर होता क्या है। तो देखिए, आप एग्जाम में डायरेक्ट आपको यही भी आ सकता है 2 नंबर वाले क्वेश्चन में कि कैपेसिटर को डिफाइन करें, आप डिफाइन कैपेसिटर। ठीक है, तो देखिए कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जो चार्ज को स्टोर करता है, चार्ज को जमा करता है। या यूँ कह सकते हैं कि कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी या चार्ज को जमा करने वाला एक डिवाइस है, उसी को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। अब कोई भी कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होती है, इस बारे में हमें लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो सुनिए जरा, कैपेसिटर की कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जो कैपेसिटर हमारे सिलेबस में है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर का बहुत सारा टाइप है, उसमें से मोस्ट कॉमन जो हम लोग बार बार पढ़ते हैं वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें होगा क्या, दो प्लेट होगा, नाम ही है पैरेलल, और वो दोनों प्लेट जो है वो पैरेलली एक दूसरे के रखा होगा। ठीक है, आप एग्जाम में ये डायग्राम भी सिंपल फॉर्म में बना के आ सकते हैं। अब दोनों प्लेट पे कुछ कुछ चार्ज स्टोर होगा। अगर इस पे प्लस 10 कूलम होगा ना, तो इस पे माइनस 10 कूलम होगा। यहाँ पे 20 कूलम अगर प्लस में होगा तो यहाँ पे माइनस 20 कूलम होगा। यानी दोनों प्लेट पे चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर होगा, पहली बात तो। और दूसरी बात, चार्ज की जो नेचर है वो अपोजिट होगा, अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा। ठीक है, अब इन दोनों प्लेट के बीच कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, विभव का अंतर हिंदी में बोलते हैं, पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। तो इसी पोटेंशियल के डिफरेंस को किसी भी एक प्लेट के चार्ज को, जैसे यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, तो किसी भी एक प्लेट के चार्ज के मैग्नीट्यूड को दोनों प्लेट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस से अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो चीज़ निकल के आती है उसे ही हम लोग कहते हैं कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर। ठीक है, तो चार्ज जब भी लेंगे हम किसी एक प्लेट का लेंगे और दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि अच्छा नेट चार्ज अगर पूछा जाए कैपेसिटर पे नेट चार्ज तो हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ प्लस 10 है यहाँ माइनस 10, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी बात को आप एग्जाम में कैसे लिख के आओगे आसान लैंग्वेज में, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर इन ए कैपेसिटर। रेशियो कह रहा है ना, रेशियो मतलब किसी रेशियो मतलब जैसे 4/2, तो 4 और 2 का रेशियो हो गया। तो यहाँ पर बोला है रेशियो, तो किसका रेशियो है, चार्ज का और पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, तो लिखा हुआ कैपेसिटी जो कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर ऑन एनी ऑफ द प्लेट, दोनों में से किसी एक प्लेट पे, टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस था, डेल्टा वी लिया था हमने, तो क्यू से डिवाइड कर देंगे, क्यू बाई डेल्टा वी। ठीक है, अब एग्जाम में खूबसूरत पेपर बनाने के लिए इन सब बातों को थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख के आना कि कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज ऑल्सो नॉन एज इट्स कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटी को कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं। तो ये पेपर का आपको खूबसूरती जो वो बना देता है। अगला आप इस तरह लिख करके आ सकते हो कि कैपेसिटी और कैपेसिटेंस इज डिनोटेड बाई सी, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, एंड इट इज़ गिवन बाय फॉलोइंग फॉर्मूला, ये निम्नलिखित फॉर्मूला से दिया जाता है। सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई डेल्टा बी, क्यू बाई डेल्टा बी। अब क्यू क्या था, क्यू अभी मैंने बताया, दोनों प्लेट में से किसी एक पर चार्ज, और डेल्टा बी दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है भाई, अब यहाँ लिख के आना साथ में कि जहाँ पर वेयर क्यू इज इक्वल टू चार्ज स्टोर और डेल्टा वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो ऐसे करके आप लिख के आओगे ना, तो एग्जामिनर आपसे इंप्रेस होता है, वो देखता है कि चीज़ें बड़ा व्यवस्थित रूप से लिखा हुआ है और फॉर्मूला जो लिखा है उसको बॉक्स में बंद भी किया है ना। अब थोड़ी थोड़ी बातें और है जी, इसकी यूनिट जो होती है वो कूलम पर वोल्ट या फैराड भी होती है। किसकी, कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है वो कूलम पर वोल्ट, देखो ना ऊपर कूलम है नीचे वोल्ट है, तो कूलम पर वोल्ट या इसको फैराड भी कहते हैं। तो 1 कूलम पर वोल्ट बराबर 1 फैराड हो जाएगा, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है नोट करके, 1 कूलम पर वोल्ट बराबर 1 फैराड। तो इस तरह आप लिख के आओगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर वो क्वेश्चन 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का, तो वो पूरा का पूरा मार्क्स मिलने का चांस है, क्योंकि आपने बड़ी व्यवस्थित तरीके से चीज़ें लिख के आई है। ठीक है, अब देखो यहाँ से इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है उसकी यहाँ पर मैंने एक छोटी सी लिस्ट तैयार करी है। 3-4 ऑब्जेक्टिव से मैंने देने की कोशिश करी है। पहला है कि यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है, तो अभी मैंने आपको बताया है ना, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा जाएगा वो बताना, आप ऑप्शन कमेंट सेक्शन में आप आंसर करना है ना।
जिसका आंसर सही है होगा सारा, मैं उसका कमेंट जो है वो पिन कर दूंगा। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए कैपेसिटेंस, डायमेंशनल फार्मूला कैपेसिटेंस का क्या होता है, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ये पहला ऑप्शन सही है, अगर आप निकाल पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाल पाते हो तो रट के भी जा सकते हो। ये m-1 l-2 t पे पावर 4 e पे पावर 2 ये डायमेंशनल फार्मूला है। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर जो है इज डिपेंड ऑन, किस बात पे डिपेंड करता है, चार्ज पे, पोटेंशियल पे, या दोनों पे, या शेप एंड साइज ऑफ ए कैपेसिटर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग इसमें गलत करने वाले हैं, देखना ठीक है। अच्छा बाकी एक छोटा सा न्यूमेरिकल है ना, उसी फॉर्मूला से बन जाएगा, C बराबर Q बाई डेल्टा V है ना, उसको लगाओगे तो आप डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। तो ये भी सॉल्व करो और आप अपना आंसर कमेंट करो, अगर आपका आंसर सारा करेक्ट होगा तो मैं आपका कमेंट जो है वो पिन कर दूँगा। ओके चलो मिलेंगे अगले क्वेश्चन में, टिल बाय बाय, टेक केयर, रखें आप बहुत सारा ख्याल।